आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का एक टॉपिक है यूनिट्स। तो यूनिट्स का हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किस चीज़ का, RRB, NTPC, JEE, ALP। ठीक है, तो ये देखिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि देखिए इससे तो बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ और आसान क्वेश्चन आता है। और क्या है, जब आप पूरा फिजिक्स पढ़ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप पढ़ लिए फोर्स पढ़ लिए, मतलब मैकेनिक्स पढ़ लिए, काइनेमेटिक्स पढ़ लिए, मैग्नेटिज्म पढ़ लिए, ठीक है, न्यूक्लियर पढ़ लिए, फिज़िक्स। तो जब आप ये सारा टॉपिक पढ़ लेते हैं उसके बाद आप ये यूनिट्स का क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक से इसमें हर टॉपिक का यूनिट पूछा जाता है। अब यूनिट होता क्या है, ठीक है, यूनिट होता क्या है, जैसे मान लीजिए मास का यूनिट क्या होता है, आप सबको पता होगा, केजी। आप किसी दुकान में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 2 किलो दे, 2 किलो सामान दे दो, तो 2 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हो गया, और केजी क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो अब आप जाके ये नहीं बोलेगा 2 मीटर हमको 2 मीटर आप हमको चावल दे दीजिए, 2 मीटर कपड़ा बोलेंगे। तो मीटर किस चीज़ का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। ठीक है, तो इसी तरह से यूनिट टॉपिक होता है, यूनिट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग PYQ डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये बेसिक समझ गए आप यूनिट क्या होता है। और अगर आपको बेसिक फिजिक्स पहले से पढ़े हुए, पहले कहीं भी पढ़े हुए, तो आपको पता होगा, या फिर 10th तक कहीं तो है। अगर आप पहले से जानते हैं तो फिर ये टॉपिक आपके लिए आसान है। जब ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 है फिजिक्स का। ठीक है, ऐसा नहीं कि लास्ट चैप्टर है, बट ये चैप्टर 1 ऐसा है कि आप पूरा फिजिक्स पढ़ते जाइएगा और आप इसमें उतना आपका इस टॉपिक में उतना चांसेस बढ़ जाएगा आपका क्वेश्चन सही करने का। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला यूनिट फोर्स। आपसे एग्जाम में पूछेगा फोर्स का यूनिट बताइए। ठीक है, हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फोर्स का यूनिट बताइए। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स का पहले फार्मूला आप बताइए। मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास का यूनिट आप लोग को पता है केजी। एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन भी इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। ठीक, और ये भी इसका यूनिट होगा। ठीक है, फोर्स का यूनिट ये और ये। चलिए अब आप देखिए वेट, हम लोग का वेट जैसे बोलते हैं उसका 80 केजी वेट, तो 80 केजी मास होता है, वेट नहीं। तो वेट क्या होता है, वेट का फॉर्मूला m/g। मान लीजिए आपका वेट 80 केजी है, तो 80 इंटू 80 केजी लिखते हैं। ठीक है, 80 केजी। और g क्या होता है, g भी आपको एक्सेलरेशन ही होता है। देखिए a का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। आप अर्थ पे हैं तो आप पे इतना ग्रेविटी लगता है, मतलब इतना एक्सेलरेशन आप पे ऑलरेडी एक्ट कर रहा है। इसको हम लोग राउंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। 80 केजी आपका वेट हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये जी हो गया। आपका कितना वेट हो गया, 800 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप बोल सकते हैं 800 न्यूटन, इतना आपका वेट है। ठीक है, ये अभी ये नहीं बोल सकते। ठीक है, 800 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे ये सब तो पूछेगा नहीं, सिंपल आपसे क्या पूछ रहा है, डिलीट कर दिए। ठीक है, डिलीट कर दिए। तो आपसे पूछेगा क्या, फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, और वेट का भी m/g फार्मूला होता है, इसका भी सेम यूनिट होगा, न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
चलिए ये क्वेश्चन एनटीपीसी में, अब ये क्वेश्चन सिर्फ इस कंसेप्ट पे कितना क्वेश्चन पूछा है, 3 4 8 ये टोटल एनटीपीसी में 8 टाइम्स आस्क्ड फोर्स के बारे में, ठीक। अब ए और जी एक्सेलरेशन और ग्रेविटी, जो कि आप अभी आपको हम बता दिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये करीब 3 टाइम्स पूछ चुका है, ठीक है। ये 3 बार पूछ चुका है, तो फोर्स भी सीख गया, एक्सेलरेशन 7 बार एक्सेलरेशन भी सीख गया, जी मतलब ग्रेविटेशन भी सीख गया। चलिए एक और चीज़ आपको बताते हैं, रिटार्डेशन। ये सारा चीज़ आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में। तो ये तो यूनिट का डिस्कशन कर रहे हैं, ये लोग प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तो रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, बेसिक आपको बता देते हैं। एक्सेलरेशन का अपोजिट। एक्सेलरेशन मतलब आप अपना स्पीड बढ़ा रहे हैं, रिटार्डेशन मतलब आप अपना स्पीड, मतलब एक्सेलरेशन मतलब आप अपना स्पीड तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, और रिटार्डेशन मतलब आप अपना स्पीड बढ़ा रहे हैं लेकिन स्पीड बढ़ाने का रेट जो है वो कम हो गया, ठीक है, सिंपल। तो जो एक्सेलरेशन का अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वही रिटार्डेशन का यूनिट होगा, ठीक है। 8 और 3 11 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर दिए एनटीपीसी का, ठीक है। उसके बाद सेकेंड सीखते हैं, ठीक। वर्क का यूनिट क्या होगा, वर्क क्या होता है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट अभी हम लोग पढ़े केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जैसा डिस्टेंस है वैसे ही डिस्प्लेसमेंट है। जैसे आप ए पॉइंट से बी गए, ए से बी गए, मान लीजिए 10 मीटर गए, तो डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आप, 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर ही होगा। डिस्प्लेसमेंट को चलिए हम लोग कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, 10 मीटर का। लेकिन मान लीजिए आप एक सर्किल ले रहे हैं, सर्कुलर पाथ ए से बी, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए आपने ट्रैवल किया, सीधा अगर जाते तो 10 मीटर, तो घूम के जा रहे हैं तो 15 मीटर। तो अगर आपसे पूछेगा ए से बी, आप तो गए ऐसे ही हैं, आप इस रूट से ही गए हैं, तो ए से बी, ए बी डिस्टेंस क्या होगा, 15 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 10 मीटर ही होगा। क्योंकि आपको उसको डिस्प्लेसमेंट में आपको मतलब नहीं आप कितना दूरी चले, आप कहाँ से स्टार्ट किए कहाँ ख़त्म किए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोग का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो प्रिपरेशन से सिलेक्शन का मतलब है कि आपको कितना टाइम मिलेगा। मान लीजिए किसी को 2 साल मिलेगा, किसी को 5 साल। अब कोई बोल रहा है कि हम यहाँ मेहनत करते थे, हम ये करते थे, वो करते थे, वो डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या, नेट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन कितना दूरी है, 10 मीटर, ठीक है। अगर आप मान लीजिए ए से बी गए, फिर बी से वापस से आ गए, तो नेट आप कितना चले, नेट तो आप 15 मीटर, फिर 15 मीटर 30 मीटर चले, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, है ना। प्रिपरेशन स्टार्ट किए, प्रिपरेशन नहीं करते रह गए, तो नेट इफेक्ट 0, ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन करते हैं फोर्स, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वर्क का यूनिट, इसको हम लोग जूल भी बोलते हैं, जूल, ठीक है। और जो वर्क का यूनिट होगा वही किसका यूनिट होगा, एनर्जी का, ठीक है। एनर्जी का और वर्क का सेम यूनिट है, ठीक। एनर्जी, अब एनर्जी क्या होता है, एनर्जी अलग अलग होगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, ये डिटेल डिस्कशन है, ठीक है।
सिंपल एनर्जी पूछे, वर्क पूछे, दोनों का यूनिट जूल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करीब आपको 1 2 3 4 5 6 करीब ये क्वेश्चन आपको 6 बार पूछा गया, 6 टाइम्स। और ये क्वेश्चन जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है ये आपसे 1 बार पूछा गया। ठीक, चलिए, तो आप वर्क भी समझ गए। अभी तीसरा डिस्कशन करते हैं। क्या तीसरा? हम लोग डिस्कशन करेंगे टेम्परेचर। अब आप जैसे ये पूरा टॉपिक ही है फिजिक्स का टेम्परेचर, तो वो पढ़ लेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा। तो टेम्परेचर का 3 यूनिट होता है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये इसका 3 यूनिट होता है। ठीक है, तो बट इसका एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। एसआई यूनिट केल्विन। हर किसी का एक एसआई यूनिट होता है। देखिए, यूनिट तो बहुत सारा हो सकता है। जैसे वर्क का एसआई यूनिट पूछे तो जूल होगा मेनली जो इसको बोला जाता है जूल से। ठीक, बाकी ये तो डिराइव्ड है। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है, वर्क का यूनिट केजी, इसके फॉर्म में बताइए, तो आप फार्मूला लिख लेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आपको पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर। फोर्स का भी फार्मूला पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, टिक लिए, है ना। तो ये ऐसा यूनिट हो गया। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, बट इसका डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी ऐसा यूनिट है। तो ये टोटल कितना बार पूछ चुका है? 3 टाइम्स, 4 में। ठीक, 4 में आपको ये है फ्रीक्वेंसी। तो एक फार्मूला जब आप लोग वेव पढ़िएगा तो C बराबर F लैम्डा, ये फार्मूला पढ़िएगा। C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, F फ्रीक्वेंसी, ये लैम्डा वेवलेंथ। ठीक, तो C का स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? 1/सेकेंड। ठीक है, 1/सेकेंड। तो इसको हम लोग हर्ट्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। और वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। ठीक है, तो देखिए C का यूनिट भी आपको मीटर पर सेकेंड हो गया, LHS। और RHS में क्या है? F इंटू लेमडा। F का क्या है? मीटर पर सेकेंड है, और लेमडा का क्या है? मीटर। तो मीटर पर सेकेंड। RHS में भी मीटर पर सेकेंड, LHS में भी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको ये एक बार पूछ चुका है स्पीड का यूनिट, वेवलेंथ का यूनिट एक बार पूछ चुका है, 1 या 2 बार। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है, और 1/सेकेंड को ही हर्ट्ज बोलते हैं। ये 2 बार पूछ चुका है। ठीक है, इस तरह से इंटरकनेक्ट करके पढ़ते हैं ना। ऐसे इंडिपेंडेंटली आपको याद कराएगा स्पीड ये, फ्रीक्वेंसी अलग, लैम्डा अलग, इस तरह से, मतलब कुछ भी रैंडम तरीके से आपको नहीं बताया जा रहा है, फिक्स। देख रहे हैं, सब एक इंटरलिंक है। चौथा, 5वां पढ़ेंगे। देखिए, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए, एक होता है V = IR, ये भी आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, V = IR। तो V क्या होता है? वोल्टेज। I क्या होता है? करंट। R क्या होता है? रेसिस्टेंस। ठीक है, ये आपको ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ। ठीक, अब आप डायरेक्ट अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या है V, क्या है I, क्या है R। लेकिन जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है,
तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वी हो गया वोल्टेज, तो वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। वी का यूनिट क्या होगा, वोल्ट। आई करंट, करंट का यूनिट क्या होगा, कूल। करंट का यूनिट एम्पियर होता है। फिर आर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम। ओम, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं आपको, ये सिंपल, ये आप समझ गए। इसी में आप एक दो चीज़ और सीखते हैं। देखिए करंट, करंट का भी फॉर्मूला होता है क्या, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये हो गया चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम। तो ये हो गया कूलम पर सेकेंड, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। यही तो एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर कूलम पर सेकेंड, ठीक। अभी देखिए इसमें एक और फॉर्मूला है, क्या है, बता रहे हैं। देखिए एक और क्या फॉर्मूला है, रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस इक्वल टू रेसिस्टिविटी इंटू एल बाई ए। तो ये क्या होता है, रेसिस्टिविटी। इसका यूनिट क्या होगा, देखिए रेसिस्टेंस का हम लोग पढ़े हैं ओम, रेसिस्टिविटी हो गया ये, लेंथ का यूनिट मीटर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर कट जाएगा तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम मीटर, ठीक। चलिए ये टॉपिक पढ़े। अब देखिए इससे कितना बार क्वेश्चन पूछा है, हम बता दें, एक मिनट। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी जो भी हम लोग पढ़े ओम मीटर, ये 2 टाइम्स पूछा, ठीक। उसके बाद आप देखिए चार्ज, कहाँ चला गया चार्ज, चार्ज था ना ये, चार्ज को जो हम लोग क्यू बोले थे, क्यू बराबर चार्ज, इसका कूलम। ये आपको पूछ चुका है एनटीपीसी में 5 बार, 5 बार पूछ चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला, ये एम्पियर, ये एम्पियर कूलम पर सेकेंड करंट का एम्पियर होता है, ये 2 बार पूछा है, ठीक। अलग अलग तरह, अलग अलग बार अलग अलग तरह से पूछा है, ठीक है। और आपको वोल्टेज का, वोल्टेज का बता रहे हैं हम, कितना बार पूछा है, वोल्टेज का वोल्टेज का आपको 2 बार पूछा है, वोल्टेज ये 2 टाइम्स। और रेसिस्टेंस भी 2 बार पूछा है। एक टॉपिक हम लोग पढ़े, 2 2 4 2 6 11 तो 13 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलिए ठीक है, ऐसे ही हम लोग डिस्कशन कर लेंगे 2-3 लेक्चर में, ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इससे आप लोग को बेसिक भी पता चल रहा है, और जब आप एक बार पूरा फिजिक्स पढ़ लीजिएगा तब आप इसको ऐसे रिवीजन भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।